राजस्थान चुनाव के फाइनल एग्जिट पोल में हो गया बहुत बड़ा बदलाव। देश के तमाम टीवी चैनलों ने राजस्थान चुनाव के नतीजे आने से पहले कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी, अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अभी अभी राजस्थान का फाइनल एग्जिट पोल आया सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान चुनाव के फाइनल एग्जिट पोल के बारे में। दोस्तों, आज का यह एग्जिट पोल देखकर आपको पता चल जाएगा कि अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अब की बार राजस्थान की जनता किसके साथ है और अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तमाम टीवी चैनलों के एनालिसिस के आधार पर इस सर्वे को तैयार किया गया है और इस सर्वे को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी और आप मान सकते हैं कि यह सर्वे राजस्थान चुनाव का फाइनल एग्जिट पोल है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एग्जिट पोल को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीट हैं। हालांकि राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हुए और राजस्थान में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 200 विधानसभा सीटों में से 101 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर राजस्थान में किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीट मिलने की संभावना है और अब की बार राजस्थान में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एग्जिट पोल को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, अब की बार राजस्थान का सरताज कौन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंगानगर की। गंगानगर जिले में 6 विधानसभा सीट हैं। गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जो फाइनल आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों के अनुसार गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि गंगानगर जिले में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है बीकानेर। बीकानेर जिले में 7 विधानसभा सीट हैं और बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 5 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है जैसलमेर। जैसलमेर में 2 विधानसभा सीट हैं। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। जैसलमेर जिले में भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, इसके बाद आता है बाड़मेर। बाड़मेर जिले में 7 विधानसभा सीट हैं और फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है जालोर। जालोर जिले में 5 विधानसभा सीट हैं और फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर जालोर की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें सिरोही की, सिरोही में 3 विधानसभा सीट हैं। सिरोही की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है उदयपुर। उदयपुर जिले में 8 विधानसभा सीट हैं। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर उदयपुर जिले में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है जबकि उदयपुर जिले में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीट हैं। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में 2 विधानसभा सीट हैं और फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। प्रतापगढ़ जिले में भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि दोस्तों हम बात करें झालावाड़ की, झालावाड़ में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, झालावाड़ जिले में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीट हैं। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं।
दोस्तों इसके बाद आता है कोटा। कोटा जिले में 6 विधानसभा सीट हैं। कोटा की 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर कोटा की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें 12 की, 12 जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। 12 की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम अभी तक के एग्जिट पोल की बात करें तो अभी तक 72 सीटों का एग्जिट पोल हम देख चुके हैं और अभी तक के फाइनल एग्जिट पोल में 72 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 38, जबकि भाजपा के खाते में 34 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि अभी तक के एग्जिट पोल में भाजपा और कांग्रेस के बीच कोई खासा अंतर नहीं दिख रहा है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपको पता चल सके कि अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि अभी तक के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि भाजपा पार्टी को अभी तक के एग्जिट पोल में 4 सीटों पर नुकसान होता दिख रहा है। दोस्तों वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों इसके बाद आता है करौली। करौली जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। करौली की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है धौलपुर। धौलपुर जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें भरतपुर की, भरतपुर में 7 विधानसभा सीट हैं। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुआ और फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है अलवर। अलवर में 11 विधानसभा सीट हैं और फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर अलवर की 11 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 6, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है सीकर। सीकर में 8 विधानसभा सीट हैं और फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है झुंझुनू। झुंझुनू में 7 विधानसभा सीट हैं और फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर यहां भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है चूरू। चूरू जिले में 6 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीट हैं और फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 4, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है राजसमंद। राजसमंद जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है नागौर। नागौर जिले में 10 विधानसभा सीट हैं और फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर नागौर की 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5, जबकि अन्य दलों के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है जोधपुर। जोधपुर जिले में 10 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 6, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें पाली की, पाली जिले में 6 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 और अन्य दलों के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है अजमेर। अजमेर जिले में 8 विधानसभा सीट हैं और फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर अजमेर की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है बूंदी। बूंदी जिले में 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है टोंक। टोंक जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है दौसा। दौसा जिले में 5 विधानसभा सीट हैं। दौसा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें जयपुर की, जयपुर में 8 विधानसभा सीट हैं।
जयपुर की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम राजस्थान की कुल विधानसभा सीट यानी कि 200 विधानसभा सीटों के फाइनल एग्जिट पोल की बात करें तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 112 जबकि बीजेपी के खाते में 81 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि राजस्थान के फाइनल एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अब की बार भी अपनी सरकार बना सकती है, जबकि अब की बार भी राजस्थान में भाजपा पार्टी को निराशा का सामना करना पड़ सकता है।